हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादुई मुर्गी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसके माता पिता बीमार रहते थे। एक दिन वह काम की तलाश में बाहर गया। तभी वह रास्ता भटक गया। वह इधर उधर दौड़ने लगा। तभी उसी रास्ते में एक बूढ़ी दिखाई देती है जो कुछ सोच रही होती है। वह उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, आप क्या सोच रही हो अम्मा। तभी वह अम्मा बोलती है कि ये देखो बेटा, मेरी मुर्गी पेड़ में चढ़ गई है और वह उतर ही नहीं रही है। यह सुनकर लड़का बोलता है, लाओ अम्मा, मैं इसे नीचे उतारता हूँ। वह जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और मुर्गी की तरफ फेंकता है, जिससे वह मुर्गी नीचे आ जाती है और अम्मा खुश हो जाती है। मुर्गी को नीचे उतरा देख अम्मा बहुत खुश होती है और वह लड़के को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अम्मा के घर जाकर वह लड़का बहुत हैरान होता है और अम्मा से पूछता है कि यह सब सामान कहाँ से आया। तो अम्मा उसे बोलती है कि बेटा, यह सब सामान इस जादुई मुर्गी के कारण है। जैसे ही लड़का अब घर जाने को तैयार होता है तो बूढ़ी अम्मा उसे रोकती है और कहती है, बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। यह मुर्गी मेरे अब किसी काम की नहीं है। लो, तुम इस मुर्गी को ले जाओ। वह लड़का बहुत खुश होता है और उस मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा, यह मुर्गी कहाँ से आई। तो वह अपनी माँ को सारी कहानी बताता है। सबसे पहले वह मुर्गी से खाने के लिए सामान मांगता है तो सामान आ जाता है और कहता है कि यह एक जादुई मुर्गी है जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है। उसके बाद वह अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए बोलता है। फिर वह ठीक हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। पिता के ठीक होने के बाद वह अपने लिए एक सुंदर सा और बड़ा सा घर मांगता है। आगे समय निकलता गया और उसकी इच्छाएं और बढ़ने लगी। वह चमत्कारी मुर्गी उसे फिर से नया घर दे देती है। एक दिन बूढ़ी अम्मा उसके घर के सामने से गुजरती है और उसकी बिना ज़रूरत की सामान देखकर हैरान हो जाती है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है और उस लड़के से उस मुर्गी को ले जाती है और वह लड़का रोने लगता है क्योंकि वह फिर से गरीब हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू बच्चों। अब मैं जल्द ही आपको अगली कहानी के साथ मिलती हूँ। बच्चों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ, मनोरंजन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।